पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों का प्रदर्शन शुक्रवार को भी जारी रहा। राजधानी लखनऊ स्थित 1090 चौराहे पर रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की मांग है कि हत्यारों को फांसी दी जाए। लोहिया संस्थान के प्रोफेसर विक्रम सिंह, प्रोफेसर एपी जैन समेत कई चिकित्सक रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में 1090 चौराहे पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों ने बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्हें घटना के लिए जिम्मेदार बताया है। रेजिडेंट डॉक्टर लगातार नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि अब भी जिसका खून नहीं खौला, खून नहीं बह पानी है। जो देश के काम न आए, वो बेकार जवानी है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे कि उन्हें न्याय चाहिए। शुक्रवार सुबह राजधानी स्थित केजीएमयू, लोहिया संस्थान, पीजीआई और बलरामपुर समेत कैंसर संस्थान में रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। पीजीआई में डॉक्टरों के साथ नर्सिंग ऑफिसर ने प्रदर्शन कर कोलकाता समेत उत्तराखंड में हुई घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया है। डॉक्टरों के इस विरोध प्रदर्शन ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई मरीजों को आज भी बिना इलाज वापस लौटना पड़ा है। बलरामपुर अस्पताल की बात करें तो पर्चा काउंटर से लेकर दवा काउंटर तक रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुबह को बंद करा दिया था, जिससे इलाज के लिए आए मरीजों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मिलने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टरों से बात की है। मैं राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में मेडिसिन विभाग का प्रोफेसर हूँ और जो अभी घटना घटित हुई है बंगाल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, जो कि बेचारी 36 घंटे तक काम करने के बाद रात को 2 बजे अपने सेमिनार रूम में सोने के लिए गई और उसका जो हम लोग के पास रिपोर्ट आ रही है, उसका वहशी दरिंदों ने उनके साथ बड़ा ही अमानवीय कृत्य किया। ऐसा कृत्य किया जिसमें कि रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि यह कृत्य किसी एक या 2 व्यक्ति ने नहीं किया है, बल्कि सामूहिक किया गया है। उसके बाद उसके माता पिता को उसका शव देखने नहीं दिया गया है। अगर सरकार वहाँ की इन दरिंदों पे एक्शन ले लेती तो ये चीज़ें इतनी नहीं बढ़ती, परंतु ये समझ में आ रहा है कि 3 दिन के एक्शन न लेने के बावजूद भी जब वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर शांतिपूर्ण धरना पे बैठे थे तो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा रात में 3 से 4 हज़ार लोगों को भेज के उन डॉक्टरों पे फिर काफ़ी उत्पीड़न किया गया है। और यह सब सजेस्ट ये कर रहा है कि केवल उस बच्ची के साथ एक कुछ लोगों ने नहीं दरिंदगी की है, बल्कि सरकार का पूरा तंत्र मिलके उसके और उसके परिवारजनों को और डॉक्टरों के साथ उनका प्रताड़ना कर रहा है। इसलिए यहाँ के सारे डॉक्टर्स उस बच्ची के साथ हैं, उसके परिवार के साथ हैं और हम सारे लोग एक सामूहिक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस प्रकार एक तो उसको तुरंत ही जस्टिस मिले, अन्य जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लगे और साथ ही साथ इस प्रकार में पॉलिसी में भी डॉक्टर्स का से हो। इसलिए इंडियन मेडिकल सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट जल्दी से इंट्रोड्यूस करे। सर क्या लगता है आपके इससे पॉलिटिक्स भी हो रही है रात में जिस तरह से देखिए, आप पॉलिटिक्स तो आप किसी भी चीज़ में पॉलिटिक्स आप डाल सकते हैं, लेकिन हम ये केवल कहेंगे कि इस बच्ची के साथ बहुत ही माने जघन्य अपराध हुआ है, इनह्यूमन बिहेवियर हुआ है। जिन लोगों ने इनह्यूमन बिहेवियर किया है दे शुड बी किल्ड। पश्चिम बंगाल सरकार का रोल क्या देखते हैं? पश्चिम बंगाल सरकार का रोल ये देखते हैं कि पश्चिम सरकार जो है वो जिन लोगों ने ये कार्य किया है पूर्ण उनको बहुमत का सपोर्ट दे रही है और इसलिए इतनी मतलब सिस्टमेटिक वे में अगर क्राइम हो रहा है तो सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। सारे चिकित्सक बहुत आक्रोशित हैं, बहुत नाराज हैं और हम लोग तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये जघन्य अपराध करने वालों को फांसी नहीं मिल जाती है, वो पकड़े नहीं जाते। हम लोग इतने असुरक्षित महसूस करते हैं तो हमें प्रशासन और सरकार से अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हम कैसे काम करेंगे और क्यों काम करेंगे। बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने में, ऐसे मेडिकल कॉलेज में भेजने में डरेंगे, कोई नहीं भेजेगा अपने बच्चों को और आगे समाज को डॉक्टर्स की कमी महसूस होगी। अभी तो जो है आपको सब अपने डॉक्टर से इलाज भी कराओ और जब मर्जी हो उसकी पिटाई कर लो,
समय आएगा, समय आएगा कि जब जो है डॉक्टर जो है आपको मिलेंगे नहीं, माँ बाप अपने बच्चे नहीं भेजेंगे। हमारी सबसे पहले जो मांग है वो उन 4 सस्पेक्ट को पकड़ो। वहाँ सारे के सारे रेजिडेंट जानते हैं कौन डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, कौन लोग उसे परेशान कर रहे थे और किन्होंने उसका रेप किया, वो एक इंसान नहीं। तो हमें उन 4 सस्पेक्ट या 10 सस्पेक्ट जो भी हैं उन सबको पकड़वाना जो उस समय उस डिपार्टमेंट में नाइट ड्यूटी में मौजूद थे या जो बुलाने पे आए वहाँ, तो हमें उन्हें पकड़वाना है। सबसे पहले एक लॉलीपॉप एक बंदे को पकड़ के नहीं काम चलेगा, हमें वो चाहिए नंबर 1। नंबर 2 हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्रोटेक्शन बिल है वो आना चाहिए, डॉक्टर प्रोटेक्शन। हम रात दिन काम करते थक कर भूखे प्यासे अपनी शुशुपोटी रोक के, मैं आपको बताऊं 76 घंटे की ड्यूटी करती थी, अर्जेंसीज तक रोकनी पड़ती थी, ऐसी हालत होती एक के बाद एक पेशेंट आते थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है उसके बाद जो 1 घंटे मुझे मिल रहे हैं 36 घंटे 72 घंटे 76 घंटे के बाद मैं आराम करने जा रही हूँ, चाय पीने जा रही हूँ, शांति से रहने जा रही हूँ, उस समय आप आकर के 4 लोगों के साथ मिलकर रेप कर लोगे क्योंकि मैं कमजोर पड़ी हुई हूँ? नहीं, मुझे मेरे जूनियर्स की पूरी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। नहीं तो नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे हमारे जूनियर्स, बस सिंपल सी बात है, स्क्रैप कीजिए इसको। हमारे जूनियर्स नाइट ड्यूटी नहीं करेंगे, जिनको करना मेल्स करें, फीमेल्स नहीं करेंगी। हमें उनकी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। 2 पुलिस वाले चाहिए, फीमेल पुलिस वाले, उनके साथ बंदूक चाहिए, तब जाके वो नाइट ड्यूटी करेंगी। नहीं तो ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को पकड़ने के लिए पक्के बिल लाइए। नंबर 2। नंबर 3 हमें क्या चाहिए? नंबर 3 हमें चाहिए ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी लड़कियां उन सब के लिए प्रोटेक्शन। डॉक्टर्स हैं जिनको जो हमेशा मिल रहे मॉब के साथ, कभी भी मॉब आती है लिंच करके चली जाती है, मार के चली जाती है, उससे प्रोटेक्शन चाहिए। केवल एक मांग नहीं है हमारी, वो बच्ची वो थक कर 36 घंटे की ड्यूटी करके लेटी थी, आराम कर रही थी, 1 घंटे मिले होंगे उसको, जाओ भाई खा लो पी लो वापस आ जाना, उतनी देर में उसका रेप कर दिया। अमानवीय व्यवहार कैसे 90 डिग्री पे मर्डर बर्बरता से 113 जगह जो आपने घाव दिए, 90 डिग्री पे आपने पैरों को ले जाकर के पेल्विस तोड़ दिया, 9 हड्डियां तोड़ दी, आंखों में कांच घुसा दिया, ऐसे मुक्के मारे। इंसान नहीं थी क्या वो? बस एक मांस का गोश्त, आपको गोश्त लग रही थी, वो मांस लग रही थी बस। क्या किया है आपने उसके साथ? सो नहीं पा रहे हैं हम लोग, डरे हुए हैं। सुबह के ही समय केजीएमयू में रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में शिक्षक संघ भी उतर आया है। रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ प्रोफेसर भी पैदल मार्च में शामिल हुए हैं। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ पैदल मार्च करीब 11 बजे तक चलता रहा। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर बरेली में भी डॉक्टरों का विरोध देखने को मिला है। आईएमए बरेली ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए डॉक्टरों ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हैं क्योंकि हमारा दिल बहुत उदास है। जो कलकत्ता में हुई घटना, हमारी छोटी बहन के साथ एक विभत्स घटना जो हुई है, उसको लेकर के पूरे डॉक्टर समुदाय में ही नहीं पूरे देश में आक्रोश है। और हम लोग इसको लेकर के कल सुबह 6 बजे से और परसों सुबह 6 बजे तक के लिए सारी इमरजेंसी सेवाओं को एक दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। और हम लोग एक ज्ञापन देने वाले हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि जल्द से जल्द इसके जो भी कल्प्रिट हैं उनको पकड़ा जाए और उनको एक त्वरित कानून कुछ ना कुछ बना के, एक त्वरित जो है वो कोर्ट चला के उनको जो है सख्त से सख्त जो है वो सज़ा दी जाए, जो कि एक नज़ीर स्थापित हो। हम लोग अस्पतालों में जाते हैं सेवा करने के लिए, कार्य करने के लिए। जो गंभीर मरीज हैं, जो गंभीर मरीज नहीं है, उन सबको जो है वो स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन अगर अस्पताल में ही हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हमारी माताएं बहनें अगर अस्पताल में सुरक्षित नहीं हैं, तो उसके आगे फिर कुछ नहीं कर सकते। और अगर अस्पताल जाने से पहले या मरीज को देखने से पहले अगर उनको ये मन में डर और ये भय व्याप्त है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो घरों से निकलने से डरने लगेंगी। मेडिकल प्रोफेशन जो कि माना जाता है कि लड़कियों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित प्रोफेशन है, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और जितनी भी जो सृष्टि की हमारी रचना चलती है वो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट से चलती है, और उसमें ज़्यादातर जो है वो 90% से ज़्यादा महिलाएं उसमें जो है वो कार्यरत हैं। अगर उनको हम ये सुरक्षित एनवायरनमेंट नहीं दे पाते तो फिर कुछ भी करते रहें, कोई भी तरक्की, सब कुछ बेईमानी है। हमें अपने आप को स्वतंत्र कहने का कोई हक नहीं है। अगर हम इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं इनको रोक पाने में अक्षम है, तो हमें कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द इन कल्प्रिट को पकड़ा जा सके, सख्त से सख्त उनको सज़ा दिलाई जा सके, और एक भय मुक्त एनवायरनमेंट आगे आने वाले समय में हम अपनी माताओं बहनों को दे सकें। तो सर किन मुद्दों को लेकर कल ज्ञापन दिया जाएगा? मुद्दा यही है कि जो इस बच्ची के साथ हुआ है वो जल्द से जल्द वो कल्प्रिट पकड़े जाएं। दूसरा, एक कोई नया कानून इस तरीके का जो है वो स्थापित हो
जो अस्पतालों में होने वाली इस तरीके की या अदरवाइज कोई भी वायलेंस की घटनाओं को उसके ऊपर जो है रोक लगाई जा सके। और तीसरा, डॉक्टर्स को या अस्पतालों को या मेडिकल कॉलेजेस को एक सुरक्षित जोन जो है वो डिक्लेयर किया जाए और उसके लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़े, जो भी मेजर्स लेने पड़े, गवर्नमेंट उन सब चीज़ों के लिए तैयार हो। नेशनल मेडिकल काउंसिल से भी हमारी ये अपील है कि अस्पतालों को एक सुरक्षित जोन जो है डिक्लेयर किया जाए। सर, जिले से कितने लोग कल प्रदर्शन में सहयोग करेंगे? हमारे IMA के लगभग 1000 चिकित्सक हैं, हमारे इंडियन डेंटल एसोसिएशन के लगभग 200 चिकित्सक हैं, हमारे तीनों मेडिकल कॉलेजेस में मिला करके कम से कम जो है वो 2000 से ज़्यादा जो है वो बच्चे हैं। ये सभी हमारे साथ इस कार्य में जो है वो मिले हुए हैं